हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी के साथ। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी जर्नी से रिलेटेड। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए सोमवार को ये रीडिंग आती है। इस जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अगर आप इस जर्नी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक करके प्लेलिस्ट है एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, ये दोनों प्लेलिस्ट में आपको इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे, फिर फीलिंग्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके डीएम की एनर्जी चेक करेंगे, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके डीएम। चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। प्लीज़ हमें गाइड करें एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। क्या इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, अपनी डीएफ को मिस कर रहे हैं? अगर नो कांटेक्ट में हैं बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास स्ट्रेंथ। सो अगर आपके डीएम की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ से, तो हैवी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम स्पेशली 10-10 पोर्टल के बाद, आज 13 तारीख है जब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, 13 अक्टूबर, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। 10-10 पोर्टल के इफ़ेक्ट्स यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आपके डीएम की एनर्जी में एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई कार्मिक साइकिल थी, कार्मिक सिचुएशंस थी, तो कहीं ना कहीं वो रिलीज़ हो चुकी हैं या हो रही हैं। किसी तरह का इमोशनल ट्रिगर इनको मिला है। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं तो वहाँ पर ट्रिगर मिला है। वी हैव टावर, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट विद द वर्ड। ये भी नज़र आ रहा है जैसे कि अगर आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं और इनको ऐसा लगा कि मैं अपनी डीएफ से दूर हूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली में हूँ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना है, सबको छोड़ छाड़ के, तो वहाँ पर इनको ट्रिगर मिला है। इनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की रियलिटी पता चल रही है। ये भी सिचुएशन है जैसे जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, एक तरह से डिस्टेंस बनाया है, अगर किसी कार्मिक सिचुएशंस के कारण, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर इनका करियर फील्ड हो, वहीं पर ट्रिगर मिल रहा है। इनको उसी शख्स से बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है बिकॉज वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इनको इनका कर्मा हील करने दीजिए, आपको इंटरफेयर नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच। इस वक्त कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा इनको फेस करने पड़ रहे हैं लाइफ में, इवन फिनेंशियल ट्रिगर्स, मैरिज में अगर मैरिड हैं तो ट्रिगर्स। इसके अलावा अगर इन्होंने आपके अलावा किसी और के साथ कोई बातचीत शुरू की थी, कोई अफेयर किया था, तो वहाँ पर भी इनको धोखा मिला है। हर तरीके से इमोशनली दे आर वेरी अपसेट राइट नाउ। फिनेंशियल ट्रिगर ज़्यादातर लोगों के डीएम इस वक्त फेस कर रही हैं या कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। डीएम की एनर्जी में टावर मोमेंट क्यों आया है? ये एक साथ अगर दो सिचुएशन को बैलेंस करके चल रहे थे, एक तरफ आप, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन, तो जहाँ पर बोझ है, जो भी बैगेज है, जो भी बर्डन है पिछले जन्म का, वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इस वक्त किसी पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं ज़्यादातर लोगों के डीएम? ये दिखा तो नहीं रहे किसी को भी, ये बाहर से, और ना कभी दिखाते हैं। डीएम के अंदर ये खास बात होती है, ये शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये शो तो नहीं कर रहे हैं, बाहर से सबको यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल तरीके से हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर ही अंदर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में है।
हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस है और फिनेंशियल सिचुएशंस भी प्रॉब्लमेटिक है। ये दोनों एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। द वर्ड क्यों आया है? द वर्ड को क्लैरिफाई किया है इमोशनल लॉस विद हर्मिट। ये इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। इस वक्त ये रियलिटी जान चुके हैं ज़्यादातर लोगों की और अब सबको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जितने भी डीएम अभी अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनकी एग्जैक्टली यही एनर्जी है। जितने डीएम ऑलरेडी रनर चेज़र के ऊपर आ चुके हैं वो तो यूनियन में ही होंगे, बट जिनका यूनियन अभी तक नहीं हुआ है, ज़्यादातर डीएम इस वक्त अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक तरह से इनकी सोल का, इनके लाइफ में जो लाइफ लेसन्स लेने हैं वो ये सीख पा रहे हैं। काफ़ी डीएम ऐसे भी हैं जो इस वक्त इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ इस सिचुएशन में इंटर कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जर्नी कौन सी स्टेज पे है। इमोशनली दे आर कनेक्टेड विद यू, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, बट कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या फीलिंग्स हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की। बॉटम ऑफ द डेक है कनेक्शन, जो कि ऑब्वियस है, इस रीडिंग में ये कार्ड आना बनता है। वर्तमान भावनाएं आपके डीएम की आपको लेकर क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है वो ये कि इन्हें अब पछतावा है। अगर इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको छोड़कर गए हैं, आपको भी कुछ ट्रिगर देते हैं डीएम ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। अगर डीएम की तरफ से कोई ट्रिगर मिलेगा ही नहीं तो आप लाइफ में ग्रो कैसे करोगे। तो डीएम की तरफ से कुछ ट्रिगर आपको भी मिला है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, इन पर रिलाई मत करो, इन पर को डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि एक डीएम की जो एनर्जी होती है वो इतनी प्रोवाइडर वाली होती है कि वो डीएफ जो होती है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है या नहीं हो पाते हैं, वो अपने डीएम पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो डीएम तब तक ट्रिगर करते रहेंगे जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे। अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, एक दूसरे की वाइब्रेशन को रेज करना है, ना कि गिराना है, ना कि लोअर वाइब्रेशन में जाना है। तो यहाँ पर जब डीएम ट्रिगर करेंगे तो डीएफ अपनी वाइब्रेशन को रेज करती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलती की है, बट इनको पता है कि ये सब जर्नी का पार्ट है और अब ये आपको स्पाई कर रहे हैं। आपके साथ एक, जैसे ये अगर रन कर रहे थे तो अब ये उल्टा आपकी तरफ आ सकते हैं। कनेक्शन के बारे में इनको ऑलरेडी पता होता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। इनको टैग की ज़रूरत नहीं है कि हम टीएफ जर्नी में हैं और मैं डीएम हूँ या मैं डीएफ हूँ। इनको किसी टैग की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो तो बोलने भी नहीं जाते कि दे आर डीएम और डीएफ। उनको कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, उनका लेवल ही अलग होता है। तो कनेक्शन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, आपके डीएम को कनेक्शन फील हो रहा है, ये वापस आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। इस रिलेशनशिप को अभी तक कोई क्लोजर नहीं मिला है, ना ही इन्होंने यूनियन के लिए कोई क्लोजर दिया है, ना ही इन्होंने सेपरेशन के लिए कोई क्लोजर दिया है। तो इस टाइम पीरियड में आप में से ज़्यादातर लोगों की विशेस तो फुलफ़िल होंगी ही, आपको एक क्लैरिटी भी मिलेगी आप इस जर्नी में हैं नहीं हैं। अगर आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं तो वो भी दूर होंगे और बहुत जल्द दूर होंगे। ऐसी वाइब्रेशंस है यहाँ पर। इनकी बातचीत से, इनके एक्शन से वो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। देखते हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एक्शन एक्सपेक्टेड है डीएफ की तरफ। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, डीएम का एक्शन बताएं एंजल्स। क्या होगा इन 7 दिनों के अंदर। हार्ट चक्रा से बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपके प्रति कितना केयरिंग एटीट्यूड है वो भी इनको क्लियर होगा कि मैं तो इसकी बहुत फ़िक्र करता हूँ या करती हूँ, बट फिर भी हमेशा इसको टेंशन देता हूँ या स्ट्रेस देता हूँ या देती हूँ। जिस भी जेंडर रोल में हो आपके डीएम, यूनियन को क्लैरिफाई कर दें। यूनियन ने क्लैरिफाई कर दिया। इट्स 100% कन्फर्मेशन कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। कुछ लकी वंस का 2 दिन के अंदर होगा, कुछ लोगों का 7 दिन के अंदर होगा। आपके पार्टनर चैलेंजेस से बाहर निकलकर आपकी तरफ आएंगे, ये भी बता दूँ। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है अगले 7 दिनों के अंदर और कुछ लकी वंस का 2 दिन के अंदर।
तो जिनका भी 7 दिन या 2 दिन के अंदर यूनियन होता है, इस TF की एनर्जी वाली वीडियो पर आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।